वेलकम बैक टू माय प्लेटफॉर्म आर्ट बाय ATR। आज हमारी मेकअप क्लास का है डे 5। आज की हमारी क्लास का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है, क्योंकि आज की हमारी क्लास का टॉपिक है बेस अकॉर्डिंग टू आवर स्किन बैलेंस। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम अपने पिछले 2 लेक्चर्स को रिवाइज कर लेंगे। हमने अपनी डे 3 की क्लास में स्किन टाइप्स को पढ़ा था अकॉर्डिंग टू बैलेंस, और हमने अपनी डे 4 की क्लास में बेस की टाइप्स पढ़ी थी। हमने अपने डे 3 के लेक्चर में स्किन टाइप्स अकॉर्डिंग टू बैलेंस पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने 5 टाइप ऑफ स्किन पढ़ी थी: नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, सेंसिटिव स्किन और कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्किन। और दूसरी तरफ डे 4 की क्लास में हमने बेस टाइप पढ़ी थी 5 तरह की: क्रीम बेस, स्टिक बेस, फाउंडेशंस, मिनरल बेस और पाउडर बेस। आज की अपनी डे 5 की क्लास में हम पढ़ेंगे कौन सी स्किन टाइप के साथ कौन सी बेस टाइप हमें ज़्यादा यूजफुल रिजल्ट देती है। आज सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल स्किन की। नॉर्मल स्किन के साथ हमारे पास हर तरह की बेस एक बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, इसलिए इस टाइप के साथ ज़्यादा खपना नहीं पड़ता और ना ही हमें बहुत चूजी होना पड़ता है। नेक्स्ट जब बात करते हैं ड्राई स्किन की, तो आपको मैंने पहले भी हम लोगों की डे 4 के लेक्चर में भी वैसे वेरी क्लियरली डिस्कस हुआ है कि हम किस तरह की बेसिस को किस तरह की स्किन के साथ ज़्यादा यूजफुल समझते हैं। हमारी हर तरह की ऑयल बेसिस जो सी हमारे पास होंगी वो हमारी ड्राई स्किन के लिए बहुत फ्रूटफुल होती हैं, जैसे कि क्रीम बेसिस, स्टिक बेसिस और ऑयल बेस फाउंडेशंस। ये हमारी ड्राई स्किन के ऊपर ऑयली टेक्सचर देकर हमारी ड्राई स्किन को एक नॉर्मल स्किन की तरफ लाती हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम अपनी ड्राई स्किन के ऊपर ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते तो हमें मोस्टली हमारे जो ड्राइनेस के पैचेस होते हैं इसमें इजाफा होता नज़र आता है, या बेस इन दी एंड फटती हुई नज़र आती है। और एक मेरी बात को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए कि जब भी आपकी बेस क्रैक हो जाती है, फट जाती है, चाहे वो लास्ट मोमेंट पे हो, जब आप पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं, फेस पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं, लूज पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर पैनकेक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपने उसको कवर अपने लास्ट प्रोडक्ट से नहीं करना। पाउडर, खासकर पाउडर वाले प्रोडक्ट से नहीं करना। आप अपनी स्किन के ऊपर जो बेस इस्तेमाल कर रहे हैं, जो स्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जो क्रीम बेस्ड बेस इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ऑयल बेस्ड फाउंडेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, इनमें से किसी एक चीज़ से अपने उस क्रैक को कवर करना है, ना कि पाउडर से। ऑन वेरी नेक्स्ट, अगर हम ऑयली स्किन की बात करते हैं तो हम अपनी ऑयली स्किन के ऊपर हमेशा पाउडर बेस, केक बेस, प्रेस्ड पाउडर्स, जिसे हम फेस पाउडर भी कहते हैं, या अपने पैनकेक्स का इस्तेमाल करते हैं। पाउडर बेसिस जो हमारे पास होती हैं वो हमारी हेल्प करती हैं ऑयल को कंट्रोल करने में। तो जब हम अपनी ऑयली स्किन की बेस बनाने के लिए पाउडर बेस्ड बेसिस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या उनको प्रेफरेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू क्रीम बेसिस, स्टिक बेसिस, ऑयली स्किन पे स्टिक बेस इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द कवरेज हम कोशिश करते हैं पाउडर बेस्ड बेसिस से करते हैं। उससे हमारी जिल्द का ऑयल कंट्रोल हो जाता है और हमारी बेस लॉन्ग लास्टिंग रहती है, 8 से 12 घंटे आसानी से गुजार लेती है एक ऑयली स्किन पे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेंसिटिव स्किन की, तो सेंसिटिव स्किन पे हम हमेशा अपने लाइट प्रोडक्ट्स से इस्तेमाल करते हैं। लाइट प्रोडक्ट से मुराद यहाँ पर प्रोडक्ट्स का लाइट कलर का होना मकसद नहीं है, बल्कि लाइट प्रोडक्ट्स जिसमें केमिकल्स का इस्तेमाल बहुत कम हुआ हो, या फिर हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि अकॉर्डिंग टू देयर स्किन हम प्रोडक्ट को यूज़ करें, जो मोस्टली कस्टमर्स या अपने साथ लाते हैं या आपको बता देते हैं कि हमें फ़लानी चीज़ सूट नहीं करती और फलानी चीज़ सूट करती है, तो फिर हम उसके मुताबिक उसकी बेस बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कॉम्बिनेशन ऑफ स्किन। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था हमारी कॉम्बिनेशन स्किन में ये तीनों तरह की स्किन पाई जा सकती हैं। कॉम्बिनेशन स्किन में ये भी हो सकता है कि उसका टी जोन सारा ऑयली हो और उस फेस पे या उस स्किन पे ड्राइनेस के पैचेस हों, और या कहीं पर पिंपल निकला हो, सेंसिटिव हो स्किन, रेडनेस, कोई प्रोडक्ट यूज़ करने से रेडनेस आ गई हो। तो ऐसे में जब हम इन तीनों तरह की स्किन के साथ डील करना सीख जाते हैं तो हम बहुत आसानी से मल्टीपल प्रोडक्ट्स को यूज़ करके एक कॉम्बिनेशन स्किन की बेस बनाई जाती है। लास्ट में फिर से आपके साथ 2 टिप्स शेयर करती जाऊंगी कि
बेस हमारे मेकअप का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा इसलिए होती है कि अगर ये ख़राब है तो आप जितना मर्जी अच्छा मेकअप कर लें, आपका मेकअप आप पे सूट ही नहीं करता। जबकि आपकी अगर बेस अच्छी है तो उसके बाद समटाइम्स आप सिर्फ लिपस्टिक्स, ब्लश ऑन्स और हल्का सा आइज पे टिंट भी इस्तेमाल करते हैं, आई टिंट भी इस्तेमाल करते हैं, तो आपका फेस बहुत अच्छा लुक देता है। लेकिन इन केस अगर आपकी बेस ख़राब हो जाती है तो आप जितना मर्जी अच्छा मेकअप कर लें, आप उसको उस तरह से लुक नहीं दे पाते। इसीलिए सबसे पहली बात तो ये कि बेस टाइम टेकिंग होती है, उससे टाइम की ज़रूरत होती है। जितना टाइम आप बेस को देंगे, बेस उतना ही अच्छा रिजल्ट देगी। दूसरी चीज़, बेस हम हमेशा स्टेप बाय स्टेप सेट करते हैं और उन स्टेप्स को करना बहुत ज़रूरी होता है। आगे जब हम बेस बनाना सीखेंगे तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और उन स्टेप को करना बहुत ज़रूरी होता है। हम उसमें से कुछ मिस नहीं कर सकते, अपने स्टेप में से कोई स्टेप मिस नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज अगर हमें जल्दी है या हम कंजूसी करना चाहते हैं या कोई भी अदर रीज़न हो। हमें अपनी बेस को स्टेप बाय स्टेप लेके चलना होता है। स्टेप बाय स्टेप बनाई गई बेस बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। फिर से पहली वाली बात कि अगर आपकी बेस किसी भी पॉइंट पे आकर क्रैक होने लग गई है तो उसे पाउडर से कवर नहीं किया जाता। हमेशा हम उसे बेस यानी स्टिक से या क्रीम बेस बेस से कवर करते हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी डे 6 की क्लास में। दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।